Okay, this is my next video. We are starting with chemical properties of carbon. In this, we are reading four chemical properties: combustion, oxidation, addition, and substitution reactions. The first one to come up is combustion. Combustion का मतलब होता है जलाना. ठीक है. तो अगर हम कार्बन को, if we burn carbon, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड. जैसे कार्बन, जैसे हमने लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे बताया था कि कार्बन इज फाउंड इन एवरी फॉर्म. जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, उसमें भी कार्बन है. तो अगर हम न्यूज़पेपर जलाएंगे तो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक. उसमें से वो निकलती है ना, सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करने वाली हूँ, सो आई एम एड्रेसिंग इट. सूटी का मतलब होता है, सूट का मतलब होता है काजल. ठीक है. तो काले रंग की फ्लेम्स निकलती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. और उसमें अगर हम पेपर जला रहे हैं तो उसमें से हीट निकलेगी, हाँ. लाइट निकलेगी, हाँ. उसमें से रोशनी भी होगी और गर्मी भी मिलेगी. तो कोई भी कार्बन का फॉर्म अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, विच इज़ अ ब्लैक गैस. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो, क्योंकि उसमें कार्बन है इसलिए वो ब्लैक हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अपने आगे अपने कोई व्हीकल चल रहा है जिसका पोल्यूशन नहीं हुआ तो देखा आपने काले रंग का धुआं निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है. वो काला धुआं क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन है. कार्बन इज ब्लैक. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जब भी कार्बन जलेगा तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी निकलेगी. अगर हमने कागज़ जलाया तो उसमें भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी. आजकल सर्दियाँ आपने देखा होगा, ये जो कई बार सड़क के किनारे पे लोग जो होते हैं वो लकड़ियाँ, कागज़ और पत्ते वत्ते मिला के जला देते हैं. तो क्या हो रहा है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जलाओगे हर चीज़ में कार्बन है. तो वो जला रहे हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. उसमें से हीट भी निकल रही है और लाइट भी निकल रही है. तो हीट उन लोग को गर्मी के लिए चाहिए तो होती है, और लाइट आप देखते हो जब वो जलाएंगे तो लाइट भी होगी. सो जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग यू टू द पॉइंट कि कार्बन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. इसके रिएक्शंस दिए हुए हैं बुक में. अगर हम सिर्फ कार्बन लेते हैं, जैसे कि हमने प्योर कोल ले लिया, कोयला लिया, उसको बर्न किया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. ठीक है. अगर हमने कोई भी कार्बन का कोई भी फॉर्म ले, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमने लिया है मीथेन. मीथेन को अगर हम बर्न करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी. वाटर क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ गया. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर, वाटर नहीं होता है एक्चुअली, वेपर फॉर्म है. ठीक है. मॉइस्चर की फॉर्म में निकलेगा. ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई और कंपाउंड ले लिया, जैसे ये कंपाउंड जो है इसके अंदर OH है, इसका मतलब एक अल्कोहल है. तो हमने कि अल्कोहलिक कंपाउंड को भी बर्न किया तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, वाटर ही बनेगा. यही बनेगा हर एक कंपाउंड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. बस हमने इसकी बैलेंसिंग करी हुई है यहाँ पर, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. दैट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ कार्बन व्हेन इट बर्न्स इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट. ठीक है. दिस इज कॉल्ड कंबस्शन. अब कंबस्शन जब होता है, मतलब कोई भी कार्बन का फॉर्म को जब हम बर्न कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. अगर हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड ले रहे हैं, तो उसके अंदर से जो फ्लेम्स निकलेंगी बर्निंग की, वो क्लीन फ्लेम होगी. दैट इज गोइंग टू बी इन ब्लू कलर. ब्लू फ्लेम्स जो होती हैं उनको हम क्लीन फ्लेम्स मानते हैं, मतलब कंप्लीट कंबस्शन है. हमारे घर का गैस स्टोव जब जलता है तो वो उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम्स आती हैं. अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो उसकी फ्लेम्स येलो होती हैं और उसके साथ ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, विच कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अगर हम कोई सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें से ब्लू फ्लेम बनती है, अगर उसको हम, मतलब हमने सैचुरेटेड कंपाउंड लिया और उसको बर्न कर दिया. बर्न करा मतलब हमने उठाया एक सैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हमने लिया, उसको बर्न किया तो उसमें से ब्लू फ्लेम बनेगी. लेकिन अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने, उसकी जो एयर है जिसमें हम जो बर्न करते हैं वो एयर उसकी लिमिट कर दी, लिमिटेड एयर में करा, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो भी ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगा. और ये जो ब्लैक स्मोक है, दिस इज सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम मतलब काजल, या सॉरी, या जिसको हम कहते हैं ब्लैक फ्लेम्स, ब्लैक स्मोक क्रिएट करेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कंबस्शन. इन कंबस्शन, इसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जांपल और आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम जो घर में गैस स्टोव है उसको जलाते हैं तो उसके अंदर से ब्लू फ्लेम आती है. अगर आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो चाय वाले होते हैं, वो चाय जब बनाते हैं तो उनके स्टोव में से येलो कलर की फ्लेम्स आ रही होती हैं और उनका बर्तन जो होता है वो नीचे से ब्लैक हो जाता है. तो वो ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उनके जो होल्स होते हैं ना स्टोव के,
गैस पे, छोटे छोटे बर्नर पे, ऐसे ही जो बर्नर होता है उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसमें से जो केरोसिन, क्योंकि स्टोव केरोसिन पे चलता है तो उसमें से जो गैस निकल रही होती है उसमें से कुछ एक जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें से वो जो भी केरोसिन है या जिस भी चीज़ पे वो गैस स्टोव चल रहा है वो उसके होल्स जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन पे चले जाते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब उसके पास लिमिटेड सप्लाई हो जाती है, होता तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन वो लिमिटेड सप्लाई पे जाने की वजह से क्या होता है उसमें ब्लैक स्मोक बन जाती है और वो बर्तन जो है वो नीचे से काला हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट योर बुक इज टॉकिंग अबाउट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली बर्निंग ऑफ कार्बन ही है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन। तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो अभी हम पहले भी कर रहे थे, तो हमने पहले उसका नाम कंबस्शन पढ़ा, अब ऑक्सीडेशन क्यों पढ़ रहे हैं? बर्निंग, कंबस्शन जब हमने पढ़ा तो हमने ये बोला कि उस कार्बन को हमने बर्न कर दिया। अब जब हम आपकी बुक में ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक लाइन लिखी है कि अगर कोई अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे चेंज हो जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपके जो बुक में दिया हुआ मैं उसी एग्जाम्पल को आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है CH3CH2OH, ठीक है। फिर एक एरो है, उस एरो पे हमने लिखा अल्कलाइन KMnO4, या फिर नीचे लिखा हमने प्लस हीट और नीचे लिखा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हमने कंपाउंड बनाया CH3COOH। कितने C हैं? 1 2, H कितने हैं? 3 4 5 6, O कितना है? 1, ठीक है। C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 3 4 5 6, O कितना है? 1। यहाँ पे देखिए C कितने हैं? 1 2, H कितने हैं? 3 और 1 4, O कितने हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 1O था, यहाँ पे 1O इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जब 1O इंक्रीज़ हुआ तो इसमें से 2H डिक्रीज़ हो गया, यहाँ 6 था यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप था और अब ये एसिडिक ग्रुप पे चला गया। अब मैं इसको आपको समझा रही हूँ, देखिए कैसे हुआ। CH3CH2OH ऐसा था, हमने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज किया। मतलब हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें इस एजेंट या इस एजेंट की ज़रूरत होती है, दोनों में से कोई एक एजेंट हमें रखना पड़ता है। इनकी प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो एसिडिक ग्रुप पे जाएगा। तो क्या होता है, ये CH3 एज इट इज़ लिखेंगे हम, इसमें से सिर्फ C लिखेंगे, ठीक है। इस H2 को हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक इसमें से, क्योंकि हमें ऐड क्या करना है ऑक्सीजन, हमने एक O ऐड कर दिया और ये OH एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब देखिए ये C2 था, यहाँ पर H6 में से हमने H2 हटाया ना, ये 2 हट गया, यहाँ 4 रह गया और ये एक O था, इसके साथ हमने एक O ऐड कर दिया। सो दिस वॉज अल्कोहल and this is acid. This is what is oxidation. Alcohols change to carboxylic acid group in presence of an agent, या तो alkaline KMnO4 या acidified potassium dichromate. This is potassium permanganate and this is potassium dichromate. Okay, and ये दोनों जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये दोनों जो एजेंट्स, या तो ये या ये, कोई सा भी एक यूज़ करते हैं, ये इन दोनों का काम होता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इस रिएक्शन में चेंज होने के लिए हेल्प करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एजेंट्स विच हेल्प टू ऐड 1O इन अल्कोहल एंड मेक इट एसिडिक।
राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एज द वर्ड सेज एडिशन। एडिशन का मतलब कोई भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड चेंजेस टू सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक C डबल बॉन्ड C है और इसके साथ 2 ग्रुप्स लगे हैं। हम R जब लिखते हैं इसका मतलब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एड्रेस कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है और 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और इसको इन प्रेजेंस ऑफ निकल विच इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कि रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो उस रिएक्शन को एक्सपेडाइट कर देता है। इसका काम है इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। निकल का काम है इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, और ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ा के क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करा देगा, एंड द कंपाउंड बिकम्स, आपके पास C डबल बॉन्ड C था, इसके पास ये 2 R थे ना, 1 2 3 4, तो ये रहे 1 2 3 4, ये R ग्रुप जो है वो यहाँ पे है, और ये हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो अब इसकी वैलेंसीज 1 2 3 4 हो गई ना, तो ये सिंगल बॉन्ड पे चला जाएगा। दैट मीन्स इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड ग्रुप। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पे मूव करते हैं, और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपके जैसे घी है, एनिमल फैट्स जो होते हैं ना, वो एनिमल फैट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, तो उसको हम दिस इज हाउ वी मेक द वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड, उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स वेजिटेबल घी। So this is how the vegetable oil is changed to vegetable ghee. Okay. Then coming next is substitution reaction. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जैसा एज द वर्ड से सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूट कर रहा है किसी चीज़ को। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, CH4 है, ठीक है। अब इसको अगर हमें क्लोरीन से रिएक्ट कराना है, तो ये तो ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन हटा के और खुद को सब्सटीट्यूट करेगा, एंड द कंपाउंड विल बी सो यहाँ पे फॉर्मूला था CH4 प्लस Cl2, और इसने क्या बना दिया, CH3Cl। फिर अगर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से ही, तो ये क्या बना देगा, CH, और यहाँ पे Cl एक आ गया, और यहाँ पर भी एक और Cl आ गया, एंड कंपाउंड क्या हो गया अब, CH2 एंड Cl2। फिर हम इसको एक बार Cl2 से रिएक्ट अगर कराएं, तो ये बनाएगा CH एक रह जाएगा और 3 जगह Cl आ जाएगा, एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHCl3। और फिर उसको हम फिर Cl2 से रिएक्ट कराएं, तो कार्बन के चारों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, एंड द फॉर्मूला विल बी CCl4. So it's a stepwise reaction. This is step 1, this is step 2, this is step 3, and this is step 4. So in 4 steps the chlorine will be replacing 4 hydrogens. This is happening in saturated hydrocarbons. This is a saturated compound, and इसके अंदर एक एक हाइड्रोजन को एक step wise chlorine is replacing to form carbon tetrachloride. Okay, so this type of reaction takes place in
saturated hydrocarbon. Okay, fine. This is all about the chemical properties of carbon. We'll be talking about the compounds of carbon, that is ethanol and ethanoic acid.